ऑनलाइन पे ये करो, तो अपना ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। तरीके, एक होता ना, एक क्रिएटिविटी अंदर से आई कि हम लोग किस तरीके से पैसा कमाएं। वो एक ऐसा टाइम था ना, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लोगों को वो एक टाइम सिखा करके गया कि हम लोगों को घर बैठे कैसे पैसा कमाना है। क्योंकि घर बैठे ऑफिस बंद थे, जॉब बंद थी, लेकिन भूख सबको लगती है, नीड सबकी थी, सबको खाने के लिए पैसा चाहिए, फैमिली के लिए पैसा चाहिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसा चाहिए। चाहे आप कपड़े कम खरीदें, उसी कपड़ों में आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल के लिए जरूरत है, खाने के लिए जरूरत है। चलो उस ढंग की बात करो, हम लोगों के स्कूल्स बंद थे, लेकिन स्कूल्स बंद होने के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस थी। ऑनलाइन क्लासेस होने के बावजूद हम लोगों को फीस देनी थी, चाहे वो स्कूल्स वालों ने कम करके लिया, कन्वेंस नहीं लिया, या हमारा जो स्कूल का मेंटेनेंस था हो सकता उसको कम कर दिया हो, या हम लोगों को एक बोलते हैं ग्रेस पीरियड दे दिया कि इतने पीरियड में आप फीस भरिए। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो हम लोग नहीं चाहकर भी नहीं रोक पाते थे। तो वो जो एक टाइम था ना, जो हमारा एक कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम ने हम लोगों को सबको बहुत कुछ सिखाया। एक ऑनलाइन, आपने देखा होगा, कभी भी घर बैठे आप फ्री बैठे थे तो फेसबुक आप खोल के देखिएगा। ये कोरोना से पहले का अगर हम लोग देखें एक कंपैरिजन, और कोरोना के टाइम के बाद का कंपैरिजन अगर देखें ना आप, फेसबुक का, इंस्टा का, या ऑनलाइन कोई भी देखे, आपको डिफरेंस पता चलेगा। पहले आपको देखने में कुछ भी दिखता नहीं था, मतलब बहुत रेयर लाइव आपको देखने को मिलता था, लाइव में कुछ सेल हो रहा है। लेकिन कोरोना टाइम के बाद, कोरोना में या कोरोना टाइम के बाद बोल सकती हूँ, लोगों ने छोटी छोटी आइटम सेल करनी शुरू कर दी, मतलब ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन स्टार्ट करने का ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑनलाइन से उन्होंने अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन वो अकेले अपने आप को तो सेल नहीं कर सकते है ना, आप वो ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं, लाइव करने के बाद क्या होता है, 2 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, उन लोगों से शेयरिंग करवाना, 2 से 4 लोग होते हैं, 4 से 10 लोग होते हैं। जैसे फेसबुक पे एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं, तो एक दूसरे के थ्रू उन लोगों को पता लगता है, या लाइव देखते हैं या शेयरिंग करते हैं। किसी तरह से वो अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता है अगर हम लोग जॉब से पैसा नहीं कमा रहे, बिजनेस से पैसा नहीं कमा रहे, तो इसी तरीके से पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, लाइव करना शुरू किया, लाइव पे ऑर्डर्स लेने शुरू किए। अब ऑर्डर्स जो है वो बाय कोरियर जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से टाई अप हो गए। या इनको हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क बना रहे हैं वो लोग किसी तरीके से, बहुत से तरीकों से नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, किसी भी तरीके से आप देखें ना। बहुत अच्छा कंपैरिजन, मतलब ये कोरोना ने तो बहुत अच्छे से लोगों के बोल सकते हो दिमाग खोल दिए, आंखें खोल दी, कि आने वाले टाइम में, जो एक आने वाला टाइम है ना, बहुत सारे मैं भी सुनती हूँ, बहुत सारे लोग सुनते हैं कि आने वाले 2025 के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जॉब खत्म हो रही है। रियली में ये हो रहा है, ये कोरोना ने बहुत अच्छे से सिखा दिया, आने वाले टाइम में ये हो भी रहा है, ये रियलिटी है। अब सब कुछ ऑनलाइन चलने वाला है। लोग घर घर से, जो कोरोना के टाइम में घर से निकलना लोगों ने कम कर दिया था, बंद कर दिया था, वो अभी भी लोगों की आदत बन गई है। घर बैठे बैठे उनको हर चीज चाहिए, कौन मार्केट में जाएगा, कौन रश में जाएगा, हमें हेल्थ पहले चाहिए। तो घर बैठे बैठे हर चीज लोगों को ऑनलाइन चाहिए, सब्जियां ऑनलाइन बिक रही है, सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है। नेटवर्क ऐसे इतना बिखर चुका नेटवर्क, इतने अच्छे से लोग कंपनीज वाले, या जो भी हम लोग बोल सकते हैं ग्रोसरी वाले बना चुके हैं ना, बहुत अच्छे से बना चुके हैं। मैं खुद ग्रोसरी घर में मंगवाती हूँ, कहाँ हम लोग कहीं बाहर जाते थे, सब्जियां घर आ रही हैं, दूध वाले घर आ रहे हैं, सब चीजें ऑनलाइन। एक बार आप एंट्री कर जाइए, आपकी हर चीज ऑनलाइन आपके घर पहुंचेगी। पर अगर इसके बावजूद हम लोग थोड़ा सा और अगर कंपैरिजन करना चाहें, ऑनलाइन या नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन और नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छे से चल रहा है, घर बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल रहा है। और अगर हम लोग थोड़ा सा और जॉब की अगर थोड़ी सी और देखें, तो दो जो बड़े बड़े एक बोल सकते हैं ना, नुकसान बोल दो या बोल दो एक नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग अगर बोल सकते हैं, रिटायरमेंट, ये बहुत बड़ा एक हम लोग बोल सकते हैं वर्ड, रिटायरमेंट। क्योंकि मैं जब जॉब कर रही थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जॉब छोड़ूंगी, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आया कि जॉब, बाबूजी ने ऑफिस बंद करने की एक नौबत आ गई, थोड़ा सा परचेजेस वगैरह, थोड़ी उनका ऑर्डर्स वगैरह कम हो गए, क्योंकि उनका बेटा जब इन्वॉल्व हुआ, तो बोलते हैं ना अपना अपना जो एक माइंड होता है ना, सबका अपना सोच है, अपना एक शौक है, हम लोगों को किस लाइन में जाना, अपना बोल सकता है अपनी चॉइस एक करियर की। बाबूजी का अच्छा भला एक्सपोर्ट हाउस बाबूजी ने इतने अच्छे से चलाया, लेकिन जब उनके बेटे ने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से किया, बट उनका जो एक था ना, एक
उनका जो दिमाग था वो कहीं और था। उनका मन था रेस्टोरेंट खोलने का, उन्होंने देखा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ये वो एक्सपोर्ट हाउस बंद किया, चलो जी रेस्टोरेंट चला दो। मतलब एक होता है कि, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हम लोगों ने तो बंद, हम लोगों का होगा कि जॉब चली गई, लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन मुझे पता था कि ये हो रहा है, ये कभी ना कभी कंपनी बंद होगी। तो कंपनी बंद होने से पहले ही मैंने 2 महीने पहले ही जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि हालात क्या है, क्योंकि अकाउंट्स वालों को सबसे पहले पता चलता है कि कंपनी की क्या सिचुएशन होने वाली है। तो सेम मैंने भी इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था आने वाले टाइम में एकदम से बंद होगा तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। उससे पहले ही अपना कहीं और हम लोग हिसाब किताब देखें, जो एक चल रहा है कि ऑनलाइन जो पोर्टल या जो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे कैसे लोग अर्निंग कर रहे हैं, थोड़ा उसमें दिमाग लगाएं। तो ऑफिस बंद हुआ, मैंने भी देखा ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है, तो मैंने भी अपना ऑनलाइन साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे हमारे सुनील सर ने बताया कि मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है साइड बाय साइड। अब रिटायरमेंट की बात करूं, मैं अगर करती भी रहती, चलो ऑफिस नहीं बंद होता, अभी तो ऑफिस बंद हो गया, ऑफिस नहीं भी बंद होता तो कितनी एज तक हम लोग जॉब कर लेते, 50 साल, 60 साल। अगर बहुत अच्छे से चल रहा है, जैसे हमारे ऑफिस में एक पटियाल जी थे, बहुत पुराने थे, बहुत साल, जब शायद कंपनी स्टार्ट हुई थी तब भी से चल रहे थे, उनकी जो एज थी वो 84+ थी। 84+ में वो कैश का जो काउंटर था वो संभालते थे, वो कैशियर थे हमारे ऑफिस में। क्योंकि उनका एक, जैसे बोलते हैं ना, एक फैमिली की तरह हो गए थे। तो चलो मैं भी अगर फैमिली की भी तरह हो जाती तो 50, 60, 65 साल से ज्यादा नहीं कर पाती मैं। उसके बाद रिटायर तो होना ही पड़ता। अगर मैं रिटायर हो जाती हूँ तो मेरी सैलरी का क्या होता सोचिए। जैसे मैंने बताया कि एक्टिव इनकम, जब तक मैं जॉब कर रही थी मेरे को पैसा मिल रहा था। अगर मैं बहुत अच्छे से एंड टाइम पे भी, रिटायरमेंट के बाद भी अगर मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मुझे क्या मिलता, 2 महीने की सैलरी, 4 महीने की सैलरी, 5 महीने का सैलरी, कितना, चलो कितना भी मिलता वो कितना चलता। अगर 10 महीने का भी आपको सैलरी दे देते तो कितना चलता, 12 से 14 महीने। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते। दूसरा, हमारी जो पोजीशन है, इन केस मेरी जो पोजीशन थी, मैं चाहती हूँ कि मेरी वो पोजीशन आगे मेरी बेटी को मिल जाए, तो क्या वो मिलती, नहीं मिलती। हमारे बाबूजी क्या वो देते, क्योंकि मैंने, मेरा जो एक्सपीरियंस इतने सालों का रहा, क्या वो मेरी बेटी एकदम से उसको एक्सेप्ट कर पाती, एकदम से उस सीट को संभाल पाती, शायद नहीं संभाल पाती, नामुमकिन था, उसको टाइम चाहिए था। तो इसलिए अगर बोलो कि पोजीशन आपके नॉमिनी को दे देते, हमारे बाबूजी, मैं अपनी ही बात लेकर के चलूंगी यहाँ पे, मेरे बाबूजी अगर मेरी वो सीट, जो मेरी वो पोजीशन थी, वो मेरी बेटी को मेरी रिटायरमेंट के बाद देते, तो क्या वो देते, नहीं दे पाते। अगर मैं बात करूँ इसके हिसाब से नेटवर्किंग में, तो ऐसा नेटवर्किंग में नहीं होता, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग आगे धीरे धीरे बात करते रहेंगे। ये तो जॉब था, लेकिन नेटवर्किंग जो डायरेक्ट सेलिंग है इसमें ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता वो अभी हम लोग नेक्स्ट में बात करते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं थोड़ी सी और अगर डीपली हम लोग बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी पहले मैं जॉब में बताना चाहूंगी। जॉब में क्या है कि मेरा जो लेवल है, मेरा अलग लेवल है। जॉब में सबके अपने अपने लेवल्स होते हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। मैं अगर बात करूं, मैं अकाउंट की हूँ, मेरा जैसे एक्सपोर्ट हाउस था, मैं जाऊं चाहूँ कि मैं डिजाइनर वाले डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट में जाके काम करना चाहूँ, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। उनको बोलो कि हमारे डिपार्टमेंट में आके 2 दिन मेरी सीट संभाल लें, तो वो नहीं हो सकता। या मैं उनकी हेल्प करना चाहूँ, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती, वो मेरी हेल्प करना चाहे, नहीं हो सकता। और मैं बात करूँ अपने मेरी सैलरी की, तो मेरी सैलरी क्या उनकी सैलरी से मैच कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम लोगों का काम अलग अलग है। मेरा काम मेरा है, उनका काम उनका है। जो कुछ टेलर्स है, टेलर्स का काम टेलर्स का है ना। जो फिनिशिंग का काम है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट वालों का काम है, वो अलग है। मतलब सबके काम अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है, तो सबकी सैलरी भी अलग अलग हुई। और सैलरी कौन डिसाइड करता है, बॉस, है ना। मेरे काम के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी मिलेगी, जितना मेरा काम है मेरे अकॉर्डिंग बाबूजी मेरी सैलरी डिसाइड करेंगे। जो हमारे डिजाइनर्स हैं, डिजाइनर की सैलरी डिजाइनर के काम वालों के हिसाब से उनको मिलेगी, चाहे वो कितने साल पुराने हैं, या कितने साल लगाएंगे, या कितनी मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे लगा रहे हैं, 10 घंटे लगा रहे हैं, चाहे हर कोई 10 10 घंटे लगा रहा है, चाहे हर कोई 8 8 घंटे लगा रहा है। या हम लोग फिनिशिंग डिपार्टमेंट वालों की बात करें, तो उनका सैलरी उनके काम के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो हम लोगों से ज्यादा मेहनत करे, लेकिन उनका सैलरी उनके हिसाब से होगा। किसी का भी सैलरी किसी भी काम से कभी भी मैच नहीं करेगा, कभी करेगा नहीं, कितना भी आप कोशिश कर लो। तो अपॉर्चुनिटी अगर बोलो सबकी अलग अलग है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो जितना काम करेगा उतना सैलरी पाएगा।
और लेवल्स की बात करो, अगर लेवल सेम होता है तो सेम लेवल के हिसाब से सेम सैलरी पैकेज भी मिलता है, इनकम भी सेम मिलती है, सेम अपॉर्चुनिटी है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। और अगर बात करूं नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग ये नहीं है कि आपको जॉब छोड़ के, मैं अगर आप बोलूं कि जॉब की कुछ बुराई कर रही हूँ, तो मैं बुराई नहीं कर रही, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, है ना। लास्ट में अगर बात करना चाहें तो हम लोग और जो भी यहाँ पे जॉब कर रहा है या अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहता है तो वो भी शेयर करेंगे, हमें उनसे और नॉलेज मिलेगी कि हाँ एक्चुअली में जॉब में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है या लोगों के लिए कितनी अच्छी है। ये नहीं कि सबके लिए ऐसा है, सबके लिए नहीं है। अच्छे अच्छे लोग अच्छे इनकम भी ले रहे हैं, जॉब में अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अच्छा कमाने के लिए उन्होंने कितनी अच्छे अच्छे डिप्लोमास लिए होंगे, कितनी अच्छी अच्छी डिग्रीज ली होंगी। जैसे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर बनने के लिए कितनी अच्छी अच्छी डिग्रीज डिप्लोमास, बहुत पैसा लगा लगा के पढ़ना पड़ता है ना। तो हर कोई नहीं कर सकता, जैसे मैंने बताया था पैसों की कमी की वजह से भी कई लोग अपना करियर नहीं बना पाते, अच्छी जॉब नहीं ले पाते, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है सबके लिए, हर एक के लिए नहीं, मतलब कुछ लोग कर भी जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर, मेरे ख्याल से 3 से 4% ऐसे लोग होंगे जो अच्छे लेवल पे अच्छी जॉब करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं कमा रहा, हर कोई कमा भी नहीं सकता, क्योंकि सबका अपना अपना घर का फैमिली का हिसाब होता है, सबको अपने अपने हिसाब से चलना पड़ता है। नेटवर्किंग की बात करूं, जॉब करते करते बिजनेस करते करते आप नेटवर्किंग को 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, 1 घंटा करें, किसी भी तरीके से आप करें, क्योंकि ये साइड बिजनेस है, नेटवर्किंग है। आपको ये नहीं है कि जॉब छोड़ के, मैं नेटवर्किंग के बारे में बताना चाह रही हूँ कि आप जॉब छोड़ो और नेटवर्किंग करना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्किंग आप अपने हिसाब से, आपके जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, पार्ट टाइम में जैसे फ्री हुए, शाम को आप 6 बजे घर आ जाते हैं, 6 से 7 आपने थोड़ा चाय वाय लिया, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद 1 घंटा आपने नेटवर्किंग को दे दिया। या लेडीज की बात करूँ तो लंच टाइम में बच्चों को फ्री होने के बाद या कुछ सी भी टाइम में, कोई भी कभी भी किसी तरह से भी नेटवर्किंग को आप स्पेयर टाइम अपना जितना भी है वो दे सकते हैं। अब नेटवर्किंग की अगर बात करें तो नेटवर्किंग क्या बोलते हैं कि इस बिजनेस से पैसा कितना कमाया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत होगा कि इस बिजनेस से पैसा कितना कमाया जा सकता है, हम लोग अगर बात करें आपको कितना चाहिए, क्योंकि जॉब में सैलरी की बात करो तो सैलरी आपको आपके काम के अकॉर्डिंग आपके बॉस देते हैं, लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सैलरी आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी मेहनत से कितना पैसा चाहिए और किस हिसाब से आप उस पैसे को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको कितना चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका नेटवर्किंग में कोई बॉस नहीं है। अगर नेटवर्किंग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले तो एक बेस्ट ऑप्शन है अर्निंग मनी का। जॉब भी है, लेकिन जॉब के साथ साथ अगर हम लोग इसको लेना चाहें तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसको अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे लोग करते हैं, इसको हम लोग बिजनेस में ले सकते हैं, हमारा पार्ट टाइम बिजनेस इसको बोल सकते हैं, साइड बाय साइड इसको बिजनेस बोल सकते हैं। लेकिन कई लोग जो अपना खुद का कोई और बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे 90% लोग जो है वो क्या करते हैं, किसी भी स्मॉल स्केल बिजनेस से बेहतर होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसी स्मॉल स्केल बिजनेस से कम है। अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस का भी अगर बिजनेस करना चाहें तो उसमें जितना इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे मुझे छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक स्मॉल बिजनेस ही करना था, लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, है ना, तो जितना उसमें लगता है उससे भी कम लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में। बिजनेस वो भी है, बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग भी है, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल बिजनेस में लगता है उससे भी कम पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में लगता है। कम इन्वेस्टमेंट, ना के बराबर, या बोलो बिना इन्वेस्टमेंट के भी। सेकंड, इनकम किसी लार्ज स्केल बिजनेस वाली है। और अगर इनकम की बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप इनकम लेना चाहे तो इनकम आप लार्ज स्केल बिजनेस वाली ले सकते हैं या उससे भी ज्यादा ले सकते हैं। मतलब शायद मैं आपको समझा पा रही हूँ कि अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट स्मॉल स्केल वाले बिजनेस से भी कम, और अगर इनकम की बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में तो जो इनकम है वो लार्ज स्केल वाले बिजनेस से भी ज्यादा आप ले सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें, लार्ज स्केल की अगर हम लोग बात करें, अगर लार्ज स्केल बिजनेस की इनकम हम लोग अगर कंपेयर करें, है ना,
नेटवर्क मार्केटिंग से। लार्ज स्केल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लगता क्या क्या? सबसे पहले तो प्लेस ऑफ ऑपरेशन है ना, जहां आपको बिजनेस करना है। पहले तो जगह चाहिए आपको, आपके काम के अकॉर्डिंग कितना स्क्वायर फीट आपको चाहिए, आपको पहले तो जगह देखना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी आपको काम करने के लिए। जो रोटेटिंग जो कैपिटल है, जो आपका सर्कल रोटेट करेंगे जिस कैपिटल को काम करने के लिए, पहले तो आपको वर्किंग कैपिटल लगानी है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट लगाना है ताकि आप प्रॉफिट ले पाए, है ना। प्रॉफिट के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन आपको लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी परमिशंस आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, बहुत सारे लीगल पेपर्स आपको बनाने पड़ते हैं, बहुत ही सारे, क्योंकि आज के टाइम में लेबर का जो है ना, लेबर के लॉज है ना बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। देन मैन पावर आपको चाहिए। आप बिजनेस स्टार्ट करें, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, मैं करूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट करके अकेले ही बिजनेस चलाऊं तो नहीं हो पाएगा। हम लोगों को मैन पावर चाहिए होगी। मैन पावर आपको इकट्ठी करना पड़ेगा, उनका सैलरी पैकेज देखना पड़ेगा, बहुत सारा आपको साथ में ले करके चलना पड़ेगा। इन्वेस्ट बहुत कुछ आपको लेके चलना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ेगा एक लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सोचा इतना सारा कुछ करने के लिए, इनकम कमाने के लिए, पहले तो इतना सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपने स्टार्ट तैयार किया, है ना। देन उसके बाद आपका इनकम कब आना स्टार्ट होगा, कब आपका वर्किंग होगा, कब आपका कोई भी आप कोई आइटम तैयार कर रहे हैं, देन कब आप उसको मार्केट में निकालेंगे, कब सेल होगा, कितना टाइम लगेगा उसको, सेल होगा नहीं होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं कह सकते, है ना। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, मतलब 50-50 रहता है। अगर इसको हम लोग कंपैरिजन करना चाहे, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपको प्लेस नहीं चाहिए, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, कोई मैन पावर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारी कंपनी है वो सब कुछ हम लोगों के लिए पहले से तैयार रखती है। तो हम लोगों को ऐसा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, पोटेंशियल तो हद से भी ज्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, बट डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। रियली में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है, डिसीजन आपका रहता है कि आपको करना है साइड बाय साइड या नहीं करना, या वही जॉब के चक्कर में घूमते रहना है। जैसे मैंने घूम घूम के अपना, शायद आज मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने वो टाइम खराब किया, क्योंकि फैमिली की तरह किया, ठीक है, जितना मिल रहा है बहुत अच्छे से मिल रहा है, दिल से किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन कभी कभी होता है कि शायद उस टाइम पे जो आज हम लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला है, शायद उस टाइम पे साइड बाय साइड मिला होता तो शायद कुछ और ही होता। शायद आज रिटायरमेंट का टाइम हम लोगों का बहुत पास में होता। बस लोग भागते जा रहे हैं, कोई रास्ता मिल रहा है, जिस रास्ते में कोई बोल रहा है उस रास्ते में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। चाहे प्लेटफॉर्म, ये नहीं देखते कि हम लोग पहले देखे प्लेटफॉर्म कैसा है, उस रास्ते पे चल करके कितने लोग सक्सेस हो गए हैं या कैसे सक्सेस हुए हैं, उन लोगों से पहले हम लोग देखे तो सही। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं है कि कोई कंपनी आपको मिल रही है उसमें चले जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना पड़ेगा, आपका जो है प्लान कैसा है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट्स हम लोगों के लायक हैं भी हैं या नहीं है, हम लोग यूज करें, क्योंकि प्रोडक्ट सबसे मेन होता है। प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आएंगे देन हम लोग दोबारा खरीदेंगे। हम लोग अपनी ही बात करें, हमने कोई प्रोडक्ट यूज किया, हम लोगों को अच्छा लगा तो हम लोग दोबारा खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। एमबी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कई लोग बताते हैं एमबी के प्रोडक्ट्स बहुत लोग तारीफ करते हैं, बट सीरियसली मैं बताऊंगी, मुझे ऑफिस में किसी ने दिया था, एमबी का टूथपेस्ट दिया था, तो अच्छा है, बहुत सुना था, लेकिन रियली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अपना अपना टेस्ट है ना, अपना अपना टेस्ट बोलेंगे। मैंने सिर्फ एक ही बार लिया और दोबारा नहीं लिया, मुझे वो टेस्ट ही नहीं समझ में आया। तो वही बात है कि कुछ प्रोडक्ट जब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, दोबारा परचेज ही नहीं करेंगे। तो गोल गोल क्या घूमेंगे। जॉब का अगर हम लोग बताएं तो क्या बताएं, लौटकर नौकरी से क्या लाए थे, मतलब घर से कैसे गए और रिटायरमेंट के बाद क्या हालत होती है। तो अगर हम लोग आगे बात करें, क्योंकि जॉब का तो ये सिस्टम रहेगा, चले गए, रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद क्या पता नहीं। हम लोगों को कभी हमारे जो भी बॉस होते हैं कभी पलट कर ये नहीं देखेंगे कि इस इंसान ने पूरी लाइफ हम लोगों को दिया है, तो आगे की जो बची हुई लाइफ है क्या हम लोग उसकी लाइफ को देखें। कभी कोई बॉस नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। अगर मैं कंपनी की मालकिन हूँ, हर एक का सबका ये सिस्टम है। मैं भी अगर कोई अपना बिजनेस चला रही हूँ, मेरी बिजनेस से कोई रिटायर होकर के जाता है,
बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगी कि उसको जितना पीएफ तो हर कंपनी नहीं काटती है, मेरे ऑफिस में भी पीएफ नहीं कटता था, तो ये नहीं है कि सबको पेंशन वगैरह हर एक को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक कंपनी वाले नहीं पेंशन देते। तो मेरी कंपनी में भी यही सिस्टम था। तो अगर अच्छी गुडविल से जा रहे हैं, बहुत अच्छे नेचर से जा रहे हैं, 5 महीने का 10 महीने का दे दूंगी, बाद में पलट के उसको नहीं देखूंगी, कितना करूंगी भी, मुझे भी आगे मेरे आगे जो और हमारे मेरे पास जो एम्प्लॉयज आएंगे, मुझे उनको देखना है, नई एम्प्लॉयज को देखूंगी मैं, नई लेबर को देखूंगी, जितने नए लोग मेरे साथ अटैच होंगे मुझे उनको दोबारा देखना है, पलट के कोई नहीं देखता। ये सही बात है। तो हम लोगों की क्या हालत होगी अगर नीड पड़ गई रिटायरमेंट के बाद भी, तो क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें कि इसके बाद हम लोग अगर नेटवर्किंग में भी जाते हैं, तो नेटवर्किंग में भी हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, क्या ऐसा चाहिए कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म को चूज कर पाए। क्योंकि 2025 तक की बहुत सारे लोग हर जगह, ये मैं आज शायद एक वीडियो भी मेरे सामने आई थी, उसमें भी 25 की ही जिक्र चल रहा था। मतलब 25 जो है ना, 25 26 25 ऐसे चल रहा है कि एक हवा सा बना दे कि 25 के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये सीरियसली फैक्ट है ये। 2025 के बाद एक 1.8 करोड़ जॉब्स जो लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र का, तो डायरेक्ट सेलिंग से 25 की बात करें, लेकिन अभी से बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। अभी अगर स्कूल्स में बात करूं, कॉलेजेस में बात करूं, एज अ सिलेबस लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, सही में पढ़ाया जा रहा है। और अगर बात करूं मैं जिस अपॉर्चुनिटी की, मुझे जो अभी प्लेटफॉर्म मिला है, एटमी प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया। मैंने इससे पहले भी एक नेटवर्किंग की है, लेकिन ये जो है हमारा एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस, सीरियसली ग्लोबल बिजनेस है। क्योंकि इसकी जो मैंने प्रोफाइल देखा, प्लेटफॉर्म देखा, सबसे बढ़िया प्लान देखा, प्लान ऑसम प्लान है। अगर मैं थोड़ा सा हम लोगों का थोड़ा थोड़ा ही चलूंगी, पूरा हम लोग प्लान नहीं देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरिजन मैं थोड़ा सा करना चाहूंगी। हमारे सीईओ हैं हमारे, इन्होंने भी साउथ नेटवर्क मार्केटिंग ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया था। इनको किसी फंक्शन में गए कहीं, तो इनको नेटवर्किंग के बारे में वहीं से कुछ पता चला, तो इन्होंने देन उस पर वर्क करना स्टार्ट करे, उसके बारे में नॉलेज लिया, उसके बारे में सीखा, बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। तो हम लोगों के लिए ये एटमी प्लेटफॉर्म लेकर के आए। साउथ कोरिया की कंपनी है, 2009 में ये स्टार्ट हुई थी। और डीएसएन की बात करूं तो 10th रैंक पे अभी भी हम लोग चल रहे हैं, और 24 कंट्रीज में ये चल रही है। 51 कंट्रीज में प्री लॉन्चिंग में ये पहुंच चुकी है। इसकी अपनी दो जो है हम लोग बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स, उसके साथ काम करी है, कैरी एंड कोलमार्क। और इसकी बिल अगर हम लोग बात करें टर्नओवर की, 1.84 बिलियन यूएस डॉलर की इसका टर्नओवर है। अगर बात करें रैंकिंग की, अगर जैसे हम लोग बात करें डीएसएल में 10th रैंक में, मतलब 12 साल पुरानी कंपनी 10th रैंक पर आ रही है, तो सोच के देखिए कितनी पुरानी पुरानी कंपनी है जो इसके आसपास के लेवल को भी टच नहीं कर पा रही है। और ये 12 साल में 10th रैंक पर आना मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैंने अभी तक इतना जो फास्ट है ना, किसी को नहीं देखा। अगर हम लोग नंबर 1 कंपनी को भी देखें, तो वो कितने साल पुरानी कंपनी है तो जाके नंबर 1 पे पहुंची है, कितने ही साल पुरानी। सेकंड नंबर को देखे, थर्ड को देखे, फोर्थ को देखे, मेरे ख्याल से कितने कितने सालों पुरानी कंपनी। और इसको तो मेरे ख्याल से 4th 5th, अगर रैंक की बात करूं, 4th और 5th रैंक में 3 से 4 साल में आने में कोई नहीं रोक सकता, जिस हिसाब से इसकी फास्ट चल रही है। क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स जो है ना वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। मेन जैसे मैंने बताया था, प्रोडक्ट्स अगर एक बार किसी को पसंद आएगा, लोग दोबारा खरीदेंगे। अगर कोई दोबारा नहीं खरीदने को वो, तो मतलब कैसे चलेगी इसकी, तो फिर जो है फास्ट जो है ना वो हमारी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इसके ऑसम ऑसम प्रोडक्ट्स है मैंने जो देखे, क्योंकि मैंने पहले भी नेटवर्किंग की है, उनके और इनके ऑसम प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंस। अगर थोड़ा सा हम लोग इसकी प्रोफाइल के बारे में जाने, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी एक कंपनी चूज करने के लिए, मैंने बताया ना 3 चीजें तो बहुत जरूरी है, प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट्स। प्रोफाइल तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मेन 10th रैंक पर है, 75 कंट्रीज में ये जाएगी, 75 कंट्रीज में। और बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स भी ये कंपनी ले चुकी है, बहुत 650 के आसपास ये सर्टिफिकेट्स ले चुकी है। इसके अपने दो जैसे स्ट्रॉन्ग पिलर मैंने आपको बताया, कैरी एंड कोलमार्क। कैरी की अगर बात करो, आपने सुना होगा नासा जो स्पेस फूड बनाता है, अमेरिका नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट नासा, जो स्पेस फूड बनाता है। देन सेकेंड नंबर पे आता है कैरी। कैरी भी ये हमारा सेकंड नंबर का हमारा
जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हम लोगों के लिए, एटमी के लिए रिसर्चिंग करता है फॉर्मूलाज, है ना। इसकी अगर हम लोग देखें, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, मतलब इतने साल पुराना एस्टेब्लिशमेंट इसका है। कितने पुराने कंपनी जो है हम लोगों के लिए फॉर्मूलाज बना रही है। तो उसके कैसे फॉर्मूलाज होंगे, जब फॉर्मूलाज उस प्रोडक्ट में डलेंगे तो प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे वो देखिए। अपने इसकी 11 लेबोरेटरीज हैं, 3000 से ज्यादा इसके साइंटिस्ट हैं, 1550 से ज्यादा इसके अपने पीएचडी होल्डर्स हैं, खुद के पीएचडी होल्डर्स। किसी के पास 5-6 भी पीएचडी होल्डर्स होते हैं तो बहुत अपने आप को तीर कमान सोचते हैं कि हम लोग के पास तो भैया पीएचडी होल्डर्स हैं, 5-5 हैं, 10-10 है। इसके पास तो 1500 से ज्यादा इसके पास पीएचडी होल्डर्स हैं। 20,000 से ज्यादा फॉर्मूलाज ये अपने पेटेंट कर चुका है। मतलब इनके फॉर्मूलाज को कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। हीमोहिम इसने बनाया है। हीमोहिम बनाने के लिए अगर बात करूं, 8 साल में हीमोहिम हमारा जो है वो तैयार हुआ है। 15 साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया था और 8 साल में बन के आया। बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितने भी हमारी कोरियन हर्ब्स इसमें यूज कर सकते थे, थाउजेंड्स के हिसाब से बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह बहुत कुछ इसमें यूज कर करके जो एंटी कैंसर जो बन के आए हीमोहिम, वो लोग यूज कर रहे हैं। और लोगों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप देखिएगा, अगर नए लोग हैं तो एक बार रिसर्च करके देखिएगा, और पुराने लोगों को जो इनको यूज कर रहे हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, उनको लोगों को तो पता ही है कि हीमोहिम क्या चीज बन करके आई है, हमारे कैरी ने क्या चीज दिया। एक संजीवनी बूटी हम लोग बोल सकते हैं कि एक संजीवनी बूटी। बताओ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोगों को कंपनी एक बोल सकते हैं कि लोगों को एक जीवन दान, एक हेल्पफुल, लोगों की हम लोग हेल्प कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि डॉक्टर्स ने बोला कि हम लोग इसका आगे, हम लोगों के पास इसका इलाज करने के लिए कुछ आगे कुछ नहीं है, आप इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा कर लीजिए। तो हमारे डॉक्टर एस कुमार बोलते हैं कि आप उनको जो 2 महीने 3 महीने भी डॉक्टर्स टाइम दे रहे हैं, उनको हम 1 साल की गारंटी के साथ हीमोहिम दे सकते हैं। तो सोचिए उस फैमिली के लिए कितना अच्छा वो टाइम होगा कि हम उनका जो मेंबर है उनको 1 साल और मिल रहे हैं। कहाँ डॉक्टर्स ने 2 महीने 3 महीने बोल दिए, 1 साल और दे रहे हैं। और भगवान ने चाहा अगर वो कंटिन्यू रखते हैं, उनका अगर हेल्थ और अच्छे से इम्प्रूव होती है तो हो सकता है 1 साल का 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो बताइए, ऐसा प्रोडक्ट क्या किसी और कंपनी में आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, मैंने एटमी में ही देखा है, मैंने कहीं नहीं देखा। अगर जॉब की बात करें तो जॉब से हम लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो मैं तो नहीं कर पाई थी। अगर फाइनेंशियली भी बोलूं तो फाइनेंशियली आप 1 बार 2 बार कर देंगे, अगर बहुत अच्छी आपकी जॉब है, बहुत अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिल रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार कर देंगे। लेकिन जो हेल्थ का इश्यूज है या हेल्थ की जो इम्प्रूवमेंट है, जो हेल्थ के हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एटमी में ही है। लीवर कैंसर का कैरी ने जो इंजेक्शन तैयार किया है। सेकंड पिलर ऐसा है इसका कोलमार्क। कोलमार्क भी अपने आप में एक वर्ल्ड का बोल सकते हैं सबसे फेमस एक मैन्युफैक्चरिंग हब है ये। मतलब कैरी हमारे लिए फॉर्मूलाज बनाती है और कोलमार्क उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग पिलर ने ये फॉर्मूलाज बनाया कोई भी प्रोडक्ट के लिए, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कोलमार्क। कोलमार्क भी सेकंड नंबर में आता है वर्ल्ड में हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब। ये भी अपनी दो टेक्नोलॉजीज के साथ काम करता है, ओईएम एंड ओडीएम। मतलब इतनी अच्छी अच्छी जो टेक्नोलॉजीज है ना, मैंने जो पहले किया है उसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, बट इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज की है ना, जो हमारे बोल सकते हैं इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, क्या मतलब ऑसम टेक्नोलॉजी, ऑसम। इसमें हम लोग अपने डिजाइन, अपने पैकेजिंग भी दे सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से भी करवा सकते हैं सारा मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग कंपनी को एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी करवा सकते हैं बहुत अच्छे से। इसमें इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज किया ना। अगर स्किन की मैं बात करूँ, स्किन पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे स्किन के जो छोटे छोटे पोर होते हैं ना, जो पोर का साइज होता है ना, उस साइज से भी छोटे साइज के जो है ना पार्टिकल्स उसमें हमारे स्किन के प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, ताकि हमारी नीचे की लेयर तक एंटर कर पाए। अदरवाइज होता क्या, वो ऊपर ऊपर रह जाता है तो डीपली जाके वो वर्क नहीं कर पाते। लेकिन हमारी कंपनी जो हम लोगों के लिए लेके आती है टेक्नोलॉजीज, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज लेके आती है, वो डीपली जा करके वर्क करती है। चाहे वो खाने वाले हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे हेयर के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स है, ऑसम है। एक्मी अपने आप में एक ना जबरदस्त एक नाम है। अपनी इसकी 14 जो कोलमा है, इसकी अपनी 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं।
ये भी बहुत पुरानी एस्टेब्लिश है, 1921 की। मतलब लगा लो दोनों कंपनियों का जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 150 साल, भी 150 साल का एक्सपीरियंस लेकर के एटमी कंपनी हम लोगों के लिए इतनी अच्छी कंपनी लेकर के आई है, इतने अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस, इसलिए भी अपने 500 से ज्यादा टॉप ब्रांड्स पर ये काम करती है। डिसेस सीजे डासल इसका हमारा डिलीवरी है, डिलीवरी का जो हब है हमारे लिए डिलीवरी प्रोवाइड करवाती है। हम किसी भी कोने में हैं, किसी शहर में है, किसी गांव में है, डिलीवरी प्रोवाइड करवाने का काम हमारा सीजे डासल का है। ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, 1986 के एस्टेब्लिश है इसकी भी। देखिए कितनी पुरानी पुरानी कंपनीज के जो हम लोगों के लिए एटमी का जो प्रोफाइल अगर देखें ना, टोटल सारी चीजें अगर इकट्ठा करके देखें तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो लेकर के कंपनी हम लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बना करके लेके आ रही है, हम लोगों के लिए वर्क कर रही है, तो कैसे कैसे चीजें आपको कंपनी दे रही है। स्टाफ इसके पास बहुत सारा, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए ये डिलीवरी प्रोवाइड करवाती है। अपना जीएस फॉर्मूलाज कंपनी हम लोगों के लिए लेके आई है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटेजी है। मतलब किसी भी कंट्री का कोई भी एक बोलते हैं ना एक यूनिक जो रॉ मटेरियल कहीं से मिलता है उसको यूज करके प्रोडक्ट बनाया जाता है, और वो प्रोडक्ट खाली उसी कंट्री में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये हमारा जीएस फॉर्मूला जो हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है। प्रोडक्ट्स कंपनी आपके लिए हेल्थ के, स्किन के, कॉस्मेटिक के, हेयर बॉडी, होम के, फूड के, लाइफस्टाइल के, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी आपके लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रही है, कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है। तो आप खुद सोच के देखिए, जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आपको घर बैठे बैठे ही मिले, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको जॉब करनी आप जॉब पे जाइए, आपको बिजनेस करना आप बिजनेस में जाइए, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स लेने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे इसको यूज करके देखिए, और यूज करेंगे आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, नेटवर्क बनेगा। जब नेटवर्क बनेगा तो आपका ये नेटवर्क जब फैलता जाएगा तो आपका ये एज अ बिजनेस, आपका ये बिजनेस भी बन सकता है। और बिजनेस की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो आप 1321 रुपए डेली, 1321 से लेकर के 80,000 रुपए डेली ले सकते हैं। बोनस इसमें औसम है। अगर रिवॉर्ड्स की बात करूं तो हाईएस्ट लेवल पे जा करके 6 करोड़ आपको ऑन द स्टेज रिवॉर्ड मिलेगा। ये तो एक छोटा सा है, उससे पहले तो आपकी वैसे बड़े बड़े जो है ना लॉकर्स वो भर चुके होंगे, ये तो एक लास्ट हाईएस्ट लेवल का रिवॉर्ड है। उससे पहले तो बहुत कुछ कंपनी आपको देगी। आप सोच के देखिए कि जॉब में क्या ये पॉसिबल है। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था कि अगर मैं जॉब करती रहूं रिटायरमेंट हो जाती, लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं है। सबसे बढ़िया बात है, जॉब में मैंने रिटायरमेंट की बात की थी कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा या कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं है। वहां पे एक आपकी एज के बाद रिटायरमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी, आप नहीं चाहे तो भी आपको रिटायरमेंट मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आप रिटायरमेंट आपके हिसाब से आपको कब चाहिए वो आप देख सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करते करते 5 साल के अंदर चाहिए तो आप 5 साल के अंदर रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपको चाहिए, आपको लाइफ टाइम इसको करना, आप लाइफ टाइम इसको कर सकते हैं, है ना। और सेकंड, मैंने जो जॉब में बात किया था कि अगर मैं चाहूँ मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी ये पोजीशन, मेरी ये सीट मेरे बच्चों को मिल जाए, मेरी बेटी को दे दी जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी ऑनर नहीं चाहेगा कि इतना सारा एक्सपीरियंस एक कन्या जो मेरी बेटी है वो ले पाएगी, वो देंगे भी नहीं। अगर वो करना भी चाहे तो नहीं करते, वो नहीं करते। प्राइवेट जॉब में तो बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट में पता नहीं, मुझे गवर्नमेंट का इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन प्राइवेट में तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी की सीट किसी के बच्चों को कभी किसी ने दी हो। लेकिन यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन तक मेरी सीट ट्रांसफर हो सकती है। मैं अगर चाहूँ मुझे अब भी रिटायरमेंट लेनी है, रिटायरमेंट के बाद मेरी वो सीट मेरे नॉमिनी को दे दी जाएगी, उनके बाद उनके आगे नॉमिनी को, मतलब 3 जनरेशन तक ये हम लोगों का जाता है। अगर मैं इसको लाइफ टाइम करना चाहूँ कि जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मैं जी रही हूँ, मुझे ये बिजनेस करना है, तो भी वो आपके हिसाब से नेटवर्किंग जो हमारा एटमी है आपके हिसाब से चलेगा। आपको लाइफ टाइम तक चलना है। मैं जब तक हूँ, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक मैं हूँ दुनिया में, मैं जिस दिन नहीं रहती, मेरा ये बिजनेस ऑटोमेटिकली मेरे नॉमिनी को चला जाएगा, मेरे बच्चों को चला जाएगा, उनके बाद ऑटोमेटिकली उनके आगे बच्चों को चला जाएगा। मतलब कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है।
ये पॉइंट्स आप किसी भी बिजनेस से, किसी भी तरीके से, कहीं भी आप यूज करके या कंपैरिजन करके देखिएगा, मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुछ है। क्योंकि यहाँ पे आपकी रिटायरमेंट आपके हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करती है, और जॉब की रिटायरमेंट आपके बॉस पर जो है वो करता है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन था जो मैंने आपको बताया। तो हो सकता है मुझे कुछ पॉइंट्स जो मैंने जितना नॉलेज अभी तक अपने लाइफ में लिया, जितना मैंने देखा लोगों को या एक दूसरे से जाना बातें करते हुए, क्योंकि एक तो जब तक हम लोग किसी से बात नहीं करते, कुछ जानते नहीं है, मार्केट में नहीं निकलते, तो हम लोगों को नहीं समझ में आता। हो सकता है कुछ चीजें मेरी यहाँ पे ठीक हों, कुछ ठीक ना भी हों, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा था कि हम लोग अगर जॉब करते हैं तो हम लोगों के लिए जॉब कितना बेनिफिशियल है। अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में एटमी कंपनी में आते हैं, तो कैसा कंपैरिजन, या मैं बोलूं कि आप लोगों के लिए कितना सेफ रहेगा, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा। आपको अगर आपने किसी और कंपनी के बारे में सुना है, अगर उससे आप कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं एटमी को, तो आप कंपैरिजन करके देखें कि एटमी के जो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और जो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको किसी अदर कंपनी के बारे में पता है, तो क्या कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो मेरे ख्याल से एटमी जो है वो सबसे बेस्ट है, और इसका जो प्लान है, जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोफाइल है, सबसे औसम है। तो थैंक यू सो मच सर।